ओके बच्चों, सो देखो इस लेसन में हमने जो लर्न करना है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो पहला जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेना होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। ओके, टाइम एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम। सो एक्स एक्सिस इट इज रिजर्व फॉर द टाइम, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ टाइम एक्सिस। सो एक्स एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ टाइम एक्सिस। अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ की टाइम एक्सिस से, देखो यहाँ पे पॉइंट 8 पे, 8 मीटर पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, एक स्लोप ड्रॉ किया, स्लोप ए बी ड्रॉ किया। तो जैसे ही आपको ऐसा स्लोप दिखा, कैसा स्लोप दिखा कि द स्लोप विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल में स्लोप है। तो ऐसी केस में ये जो स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये किसके लिए होगा? स्टेशनरी बॉडी के लिए। किसके लिए? द स्लोप इज फॉर स्टेशनरी बॉडी, मतलब ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ओके, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको देता है स्पीड की आइडिया। आपको पता है ना फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूं, लेट अस कंसीडर हियर, ये देखो यहाँ पे 1 मीटर 1 सेकंड पे एक पॉइंट लेता हूं। लेट अस कंसीडर द पॉइंट पी। ओके, अब मैं यहाँ पे लेट अस टेक एन अनदर पॉइंट, जैसे कि ये 3 मीटर पे मैं 3 सेकंड, 3 मीटर पे 3 सेकंड गया। तो ये वाला जो स्लोप है यहाँ पे, ये 3 सेकंड और 3 मीटर, मान लो ये है पॉइंट Q, ये है पॉइंट P और Q। मैंने बोला कैलकुलेट द स्पीड एट द पॉइंट Q। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? ग्राफ है, ग्राफ को कैसे, ग्राफ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं आप स्पीड? ग्राफ से आप यहाँ पे स्लोप लोगे, स्लोप लोगे ना। देखो आप अगर ये P पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हो स्पीड, तो आपको तो पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो आप सिंपल लिखोगे। आप सिंपल भी कर सकते हो इसको, लेकिन ये ग्राफ है तो ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करना है लेट अस डिस्कस। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन पॉइंट P। P पॉइंट पे क्या है हमारा? सो एट पॉइंट P, अगर पॉइंट P मैंने लिया तो हमारा कौन सा डिस्टेंस आएगा? डिस्टेंस आएगा 1 मीटर और टाइम आएगा 1। तो आप सिंपल आप बोलोगे सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम s बाई टी। तो यस कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है? 0। तो कितनी है स्पीड? 0 मीटर पर सेकंड है सर। लेकिन आप जब इसको ग्राफ से कैलकुलेट करते हो एट पॉइंट P, तो ग्राफ से कैलकुलेट करने के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ता है बच्चों। तो स्लोप कैसे निकालते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ग्राफ को समझ लो कि यहाँ पे ये हुआ आपका टाइम 1 सेकंड और ये हुआ डिस्टेंस, राइट। अब यहाँ पे लेट अस कंसीडर द पॉइंट Q। तो एट पॉइंट Q पे, एट पॉइंट Q व्हाट विल बी द स्पीड? तो अगेन आप बोलोगे कि सर स्पीड एट द पॉइंट P इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया? 3 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है सर? 3 सेकंड, है ना। तो यहाँ पे जो स्पीड आ गई आपकी आगे अगेन 3 डिवाइडेड बाय 3, 0 मीटर पर सेकंड। इट इज द स्पीड एट द पॉइंट। मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूं आपको कि देखो 0 मीटर पर सेकंड एट द पॉइंट P, P पे भी 0 है, ओके, Q पे भी 0 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब है कि द गिवन बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। गिवन बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। होप सो आपको इतना समझ गया होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द स्टेशनरी बॉडी, राइट। लेट अस कंसीडर द अनदर पॉइंट। आप कोई भी पॉइंट ले लो, लेट अस कंसीडर द अनदर पॉइंट। लेट अस कंसीडर PQR पॉइंट, R पॉइंट एट द 6। अगर मैं 6 मीटर पे एक पॉइंट कंसीडर करूं तो 6 मीटर कवर्ड इन अ 6 सेकंड। सो हियर दिस वन इज अ 6 एंड दिस वन इज अ 6 सेकंड एंड 6 मीटर। तो ये जो पॉइंट हुआ आपका हियर एट दिस पॉइंट P, Q एंड R, एट द पॉइंट अगेन अगर आप निकालोगे सिंपल फॉर्मूला से स्पीड एट पॉइंट R, speed, that is speed V is equal to S by T. Again S is a 6 and time is a 6. So 6 meter divided by 6 second, 0 meter per second. So आप देख सकते हो 0 meter per second, 0 meter per second at the point R, 0 meter per second, at the point Q, 0 meter per second, at the point P, 0 meter per second. That is means the object is at the state of rest. Object क्या है हमारा? रेस्ट में है। यहां तक सबको क्लियर है? होप सो आपको क्लियर होगा। नाउ
आगे चलते हैं थोड़ा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। हमारा सेकंड ग्राफ क्या है बच्चों? हमारे सेकंड ग्राफ है, हमें सेकंड ग्राफ में समझना है यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसे होता है और कैसे हम वहां पे स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव द हेडिंग हियर, दैट इज डीटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस रिप्रेजेंट बाय एस और टाइम इज रिप्रेजेंट बाय टी। तो एस टी ग्राफ, it is also known as the distance time graph, distance time graph for what? Distance time graph for uniform motion. So distance time graph for यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 1 meter covered in a 1 second, again 1 meter is covered in a 1 second, that is means 2 meter is covered in a 2 second, 3 meter is covered in a 3 second, 1 kilometer is covered in a 1 minute, 2 kilometer is covered in a 2 minute. So in the similar way you said that the body or the object covered the equal distance in a equal interval of time. So we said to be the body is in uniform motion. याद है नोट्स? देखो अगर मैं बोलूं यहां पे लेट अस कंसीडर कि ग्राफ कैसे आएगा इसका, तो ग्राफ आएगा ये हुआ आपका y एक्सिस, दैट इज द वर्टिकल लाइन, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इट इज द x एक्सिस, राइट? x और y एक्सिस लेट अस कंसीडर। नाउ हियर, अच्छा यहां पे नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस ग्राफ को साइड में निकालते हैं हम, ठीक है? तो लेट अस कंसीडर द ग्राफ हियर, दिस वन इज अ y एक्सिस एंड दिस वन इज अ x एक्सिस, राइट? ग्राफ छोटा निकालता हूं, ध्यान देना, यहां पे है आपका y और ये हुआ आपका x। नाउ दिस इज ऑल्सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेट अस टेक व्हाट? लेट अस टेक ऑन y एक्सिस पे आप क्या लोगे? y एक्सिस पे लोगे आप अगेन डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर, ओके ओके। व्हाट अबाउट द x एक्सिस? x एक्सिस तो सर रिजर्व है हमारा टाइम के लिए, टाइम इन सेकंड, टाइम इन सेकंड। नाउ व्हाट इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे एक टेबल कंसीडर करते हैं हम। इस टेबल में मैं यहां पे लिखता हूं डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज द यस इन मीटर और टाइम इन अ सेकंड। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो 1 मीटर जा रहा है 1 सेकंड में, कितना? 1 मीटर इन अ 1 सेकंड, ओके। तो मैं यहां पे लिखता हूं 1 मीटर इन अ 1 सेकंड, अगेन 2 मीटर इन अ 2 सेकंड, अगेन 3 मीटर इन अ 3 सेकंड, again 4 meter in a 4 second. Let us consider this data. By using this data we can draw the graph. ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले let us take and the measurement. मेजरमेंट कैसे लोगे आप? मेजरमेंट लेते हो बच्चों आप ऑन x एक्सिस टाइम, हियर 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5 6। मान लो यहां पे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? आपको लिखना पड़ता है स्केल। स्केल कैसी होती है? स्केल होती है ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, डिपेंड ऑन यू। वो जो लाइंस होती है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जहां पे मिलती है वो होता है 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेकंड, और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट दैट 1 मीटर। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं वैल्यू 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। देखो इस डेटा के अकॉर्डिंग ये जो टेबल है, ये टेबल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि 1 सेकंड में कितना गया? 1 मीटर गया। ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितना गया? 1 मीटर गया। सो आई कैन रिप्रेजेंट द पॉइंट हियर कि ये रहा 1 और ये रहा 1, सो द पॉइंट इज हियर। नाउ अगेन अनदर 2 सेकंड 2 मिनट,
दूसरे 2 सेकंड में 2 मिनट गया। ओके, ये रहा वो दूसरा वाला पॉइंट। 3 सेकंड में 3 मिनट, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर। सो व्हेन यू आर गोइंग टू पुट द पॉइंट बाय यूजिंग द डेटा, द स्लोप इट इज द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये स्लोप ऐसा स्ट्रेट लाइन में आएगा, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन में आएगा। When the slope is a straight line from the origin, then we said to be the object or the body is in uniform motion. किसमें है ये? यूनिफॉर्म मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कंसिडर करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ग्राफ। कॉन्क्लूजन क्या है? तो सिंपल, आपने ग्राफ में देखा है बच्चों, द ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब यहां पे देखो, लेट अस कंसीडर द 2 पॉइंट। हियर द पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज अ ए एंड दिस पॉइंट इज अ बी। हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए, ए और बी, स्लोप पे। स्लोप को नाम दे दो ओ ए, इट इज द स्लोप, राइट। अब आपको ए और बी के बीच की स्पीड निकालनी है, कितनी स्पीड होगी कार की। सो आपको हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो, ओके, कैलकुलेट द स्पीड of an object between point A and B on a slope OA स्लोप पे A और B के बीच में कितनी स्पीड होगी वो कैलकुलेट करो। हाउ टू कैलकुलेट? आपको पता है, यहां पे ध्यान से देखो, आप कंसिडर करोगे ये पॉइंट A जो है ना, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने y एक्सिस पे। तो लेट अस टेक एंड इट इज द डिस्टेंस S1, इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल बॉडी यहाँ पे थी, इनिशियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे था S1 पे, इतना डिस्टेंस। और लेट अस कंसिडर द पॉइंट P, और पॉइंट P से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे y एक्सिस पे, कंसिडर दिस पॉइंट इज अ S2। तो ये हो गया S2 माइनस S1, आपको निकल जाएगा कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सिमिलरली आप परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे ऑन एक्स एक्सिस तो आपको टाइम पता चलेगा। लेट अस टेक एंड द टाइम t1 है 3 सेकंड, और लेट अस टेक एंड द टाइम t2 है 4 सेकंड, राइट। अगर आप गौर से देखो, लेट अस कंसंट्रेट ऑन द ग्राफ। पॉइंट ए को मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे निकालूं तो ये देखो, यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा होगा शायद। हियर आई एम गोइंग टू शो यू, लुक हियर, यहां पे देखो, हाँ, हियर इन द ग्राफ what happening here in the graph, on the slope in the graph there is a AB point पे ये लाइन देखो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। तो ये जो है ना, चलो लेटेस्ट टेक एंड, ये A है, ये B है पॉइंट, ओके, और ये स्लोप का नाम लगे तो आप OA की जगह आप इसको OP स्लोप ले दो, क्योंकि हमने B यहाँ पे ले लिया है। तो ये B है, ये पॉइंट ये है, यहाँ पे पॉइंट C लो। तो देखो ABC एक ट्रायंगल बना। अब ये जो BC है आपका, ये जो BC है, ये क्या है? ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, चेंज इन डिस्टेंस है। तो मैं क्या चेंज इन डिस्टेंस को डेल्टा एस लिखता हूँ। डेल्टा एस क्या होता है हमारा? डेल एस, ऐसा ट्रायंगल लिखते हैं और ऐसा यस लिखते हैं। इसका मतलब है S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। जब आप S2 में से 4 में से 3 को माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 1 मीटर। तो उतना चेंज हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो ये हुआ आपका डिस्टेंस चेंज, डेल एक्स और डेल एस बोलते हैं उसको। तो डेल एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1, राइट। अभी टाइम देखो, टाइम ये जो है ना टाइम AC, ये आपको बता रहा है कि कितना टाइम चेंज हुआ, डेल टी। कितना टाइम चेंज हुआ? दैट इज द डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 इज नथिंग बट दैट द डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। कितना टाइम चेंज हुआ? टाइम चेंज हुआ फाइनल T2 माइनस T1, 4 माइनस 3। तो अगेन 1, कितना? 1 ही ना, ओके, 1 इतना चेंज हुआ। मानते हो, हाँ या ना? ओके। तो अभी आपको पता है कि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, किसको? स्पीड को। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट विल बी द वैल्यू? आप ही बताओ मुझे, वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी कि नहीं होगी, ये आप बताना। ओके, पहले तो ये बताओ कि ये वैल्यू कितनी होगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द
स्पीड हियर, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो आप लोगे दैट इज अ स्पीड कितनी चेंज हुई ए टू बी में, तो इतनी हुई सर चेंज, कितनी, इतनी, ए बी इतनी स्पीड चेंज हुई. तो ए बी निकालने के लिए, स्लोप ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो यहां पे. सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्लोप ए बी. सो बाय कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ ए बी, सो ए बी क्या है हमारा, that is slope AB is nothing but that speed of an object or body between point A and B. A और B के बीच में कितनी स्पीड हुई चेंज, ये अगर निकालना है तो आपको स्लोप AB निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप AB हमें बता रहा है यहाँ पे कि भाई इतना चेंज हो रहा है ग्राफ में, स्लोप में, राइट. सो लुक हियर, this one is, we can say that from the graph how to calculate the slope, that is slope AB is nothing but that y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 minus y1 is nothing but that the delta s. सो y2 माइनस y1 का मतलब है डेल एस, और x2 माइनस x1 ये हुआ आपका x2, ये हुआ आपका x2, ये t1 ही हुआ आपका x2, और ये t1, ये t2 हुआ, सॉरी x2, और t1 हुआ आपका x1. तो x2 माइनस x1 इज नथिंग बट दैट t2 माइनस t1. तो इसको t2 माइनस t1 को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो वी सेड दैट इट इज द डेल्टा t. सो बच्चों यहाँ पे ये हो गया डेल टी, राइट. सो डेल एस अपॉन डेल टी. डेल एस क्या है आपका S2 माइनस S1 एंड डेल टी है आपका T2 माइनस T1. नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू नाउ. तो स्लोप ए बी हमें देता है, क्या देता है हमें, चेंज इन अ स्पीड, कितनी स्पीड चेंज हुई या फिर कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ ए टू बी के बीच में, कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस चेंज हुआ कितने टाइम में, या तो स्पीड देता है. तो स्लोप ए बी हमें क्या दे रहा है, स्लोप ए बी हमें दो बातें बता रहा है. पहले तो कितना डिस्टेंस चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ, और इसी को हम स्पीड बोलते हैं. तो पुट द वैल्यू, S2 कितना है बच्चों, S2 है हमारे पास 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3. सो इट विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, 1 1 0, राइट. सो 0 इट इज द स्लोप ऑफ ए बी. तो ए बी का स्लोप निकाला आपने 0. तो स्पीड कितनी चेंज हुई, स्पीड 0 चेंज हुई, किसके बीच में, ए और बी के बीच में. अब वैसे ही आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो. सर यहाँ पे कहाँ पे, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सिमिलरली कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे पॉइंट लो E एंड हियर इज अ पॉइंट F ऑन द स्लोप OP. OP पे EF स्लोप निकालो. अब EF पे जब आप ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे y एक्सिस में जब ड्रॉ करोगे तो ये हुआ आपका y1, ये पॉइंट हुआ y1, ये पॉइंट हुआ आपका y2. ओके, तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऑन टाइम एक्सिस, x एक्सिस, तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2. और आपको पता है y1 इज नथिंग बट दैट द S1, क्योंकि डिस्टेंस दिखा रहा है y एक्सिस, and y2 is nothing but that the S2. Similarly x1 is nothing but that the T1 and x2 is nothing but that the T2. अगर आपको यहाँ पे स्लोप निकालना है, how to calculate the slope of EF, so आप यहाँ पे करोगे स्लोप ऑफ EF. तो स्लोप EF हमें बताएगा कितनी स्पीड चेंज हो गई, राइट. तो स्लोप EF इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट. तो y2 माइनस y1 इज नथिंग बट दैट व्हाट, y2 माइनस y1 S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. मैं डायरेक्टली ले रहा हूं अभी. तो S2 कितना है, S2 है 2, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, अगेन 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड यहाँ पे भी चेंज हो रही है. मतलब अगर ये E टू F 0 मीटर पर सेकंड चेंज है, F टू A भी 0 होगी, A टू B भी 0 होगी, तो
तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन में है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है। तो ओके, सो इट इज द सिंपल कैलकुलेशन जिससे आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। कंक्लूजन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, टाइम एक्सिस हमारा रिजर्व होता है टाइम के लिए, राइट। ओके, डेल एस अपॉन डेल टी क्या है हमारा यहाँ पे, डेल एस अपॉन डेल टी है चेंज इन व्हाट, चेंज इन स्पीड और स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ये था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ सी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो ग्राफ नंबर जो है 3, दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर व्हाट, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे होता है, जब कोई बॉडी और ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। या तो कोई बॉडी क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो कवर्ड करती है। मान लो मैं यहां पे एक टेबल कंसीडर करता हूं, इन दैट टेबल आई एम गोइंग टू टेक द टाइम एंड द डिस्टेंस। सो मैं पहले यहां पे लिखता हूं टाइम इन अ सेकंड, एंड in second column I am going to, in second row I am going to write here distance in meter, distance in meter। सपोज ये डेटा आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो डेटा है आपका डिस्टेंस और टाइम का, तो डिस्टेंस इन अ मीटर एंड टाइम इन अ सेकंड। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, या तो जीरो से स्टार्ट करते, बेस्ट रहेगा आपको समझने के लिए। तो पहले जीरो पे जीरो होगा, तो 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, सिमिलरली डिस्टेंस एट द 0 सेकंड 0 मीटर 1। बट अभी देखो यहाँ पे, अभी डिस्टेंस अनइक्वल होगा, टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या होगा, अनइक्वल होगा। चलो मानते हैं 1, 3, 6, 9, 12, कितना, 12। ओके, क्या हो सकता है यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? यस सर, देखिए कैसे होता है। सो बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इन द टेबल वी कैन ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाउ, सबसे पहले आपको क्या करना है, वही 2 एक्सिस लेना है, एक्स एंड वाई एक्सिस। सो ये हुआ आपका वाई एक्सिस एंड दिस वन इज अ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आपका टाइम के लिए रिजर्व होता है, वाई एक्सिस पे आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हो। तो ये आपका y एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका x एक्सिस। ओके, ग्राफ दिया है तो आपको स्केल निकालनी पड़ेगी कि 1 सेंटीमीटर मतलब कितना सेकंड आपने लिया है, और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर मतलब कितना डिस्टेंस आप ले रहे हो, मीटर में हो या किलोमीटर में। यहाँ पे ग्राफ पेज नहीं है, इसलिए आई एम गोइंग टू रफली ड्रॉ द स्लोप एंड द ग्राफ हियर। ये रहा पॉइंट आपका ओरिजिन हो, ये रहा आपका टाइम एक्सिस, टाइम इन अ सेकंड, एंड हियर डिस्टेंस इन अ मीटर, डिस्टेंस इन मीटर। ओके, चलो, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ब्ला ब्ला ब्ला, हमारा तो कितने तक है, 5 सेकंड तक ही है। ओके, यहाँ पे 1 मीटर, अच्छा अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 0, 1, 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे कॉमन सेंस होना चाहिए आपको कि डिफरेंस यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ पे कितना है, 3 का है, कितने का है, 3 का ही है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये स्लोप बढ़ गया तो इस टेबल को भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 1 लेते हैं हम, यहाँ पे लेते 2, यहाँ पे लेते 3, यहाँ पे लेते 4, 5 एंड हियर इज अ 6 एंड आई एम गोइंग टू add one more column here. The column is nothing but that column number 6, column number 6. So in this column, column number 6, I am going to put the value that is the 6 second. So at 6 second it will cover, let us consider 13 meter. कितना मीटर,
13 मीटर। कितना मीटर? 13 मीटर। सो इसके अकॉर्डिंग देखो, अभी मैंने ये लिए हैं तो आपको क्या लगेगा सर 13 मीटर कहाँ पे बैठेगा, इसलिए जब स्केल लोगे ना आप तो इसको प्रॉपरली स्केल में ले लो। जैसे कि ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सपोज 5 मीटर, तो मैंने 0 से यहाँ तक लिया हो, 0 से 5 से लिया 10, ऐसे भी ले सकते हो, या फिर आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर लो, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर लो। तो 0 to 3 6 9, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 15 और यहाँ पे आ गया 18। नाउ लेट अस कंसीडर 0 पे 0 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, ओरिजिन 0 to 0। सेकंड है 1 सेकंड पे आपका कितना है 1 मीटर है। सर 1 मीटर यही कहीं पे होगा, तो ये यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो ये हुआ आपका 1 सेकंड पे 1 मीटर, राइट। लेट अस कंसीडर 2 मीटर पे 3 सेकंड, ये 2 है, 2 सेकंड है तो 2 सेकंड पे 3 मीटर, ये हुआ यहाँ पे वो पॉइंट। नेक्स्ट है आपका 3 पे 6, ओके, ये यहाँ पे 3 सेकंड है और यहाँ पे 6 है, तो ये 6 रहा, ये रहा 3, तो ये पॉइंट रहा यहाँ पे। नेक्स्ट लेते हैं 4 पे 9, तो ये रहा 4 और ये रहा यहाँ पे 9 मीटर, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ। नेक्स्ट 5, ऑन द 5 सेकंड देयर इज अ 12 मीटर, दिस वन द 5, दिस वन इज अ 12, तो ये 12 को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और ये 5 को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, द पॉइंट विल बी हियर। एंड द लास्ट वन इज अ 6 सेकंड पे 13 मीटर, सो हियर द 6 सेकंड एंड 13, 12 के बाद यहाँ पे आएगा 13, सो दिस वन इज अ 13 ऑन द ग्राफ एंड दिस वन इज अ 6 सेकंड ऑन द टाइम एक्सिस। सो लेट अस कंसीडर, लेट अस जॉइन द ऑल पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करूंगा, सो द पॉइंट देखो ये स्लोप कैसे आता है बच्चों। सो 0 to 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। जब स्लोप स्ट्रेट लाइन ना हो, कुछ इस तरीके से दिखता हो, कैसे, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो ऐसे स्लोप को हम बोलते हैं कि इस स्लोप में, इस वाले वैल्यू में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। कौन सा है वो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, कंक्लूजन क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कैसे भी हो सकता है, ओके, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी हो सकता है, आप समझ रहे हो। सो दिस इज द सिंपलेस्ट ग्राफ, दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा सर, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो हो गया, यहाँ पे स्पीड देखो, कभी एकदम बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी एकदम बढ़ रही है, कभी एकदम कांस्टेंट नहीं है, कभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, कभी कभी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, कभी एकदम से इंक्रीज हो रही है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। होप सो आपको समझ में आ रहा है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं हम इसमें, जो है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती जा रही है, मतलब स्पीड जो है वो डिक्रीजिंग है, ये तो थोड़ा सा इंक्रीजिंग स्पीड में दिखाई दे रहा है, ओके। तो अगर स्पीड डिक्रीजिंग है तो स्लोप कैसे आएगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ये है आपका वो वाला स्लोप, ये रहे आपके एक्सिस, तो ये y और ये x, ये रहा आपका टाइम t से रिप्रेजेंट करता हूँ सेकंड का यस, एंड डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय यस इन अ मीटर। अगर कोई स्लोप ऐसा है, कैसा है ये स्लोप देख लो एक बार, अगर कोई स्लोप ऐसा है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि यहाँ पे स्पीड जो है बॉडी की वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सेकंड, यहाँ पे 1 मीटर 2 3 4 5 6 एंड 7 मीटर, ठीक है। अब मैं हर एक पॉइंट को मैच करूंगा, देखो यहाँ पे 1 सेकंड है और यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 1 सेकंड है, यहाँ पे 1 मीटर है। तो ये देखो, पहले तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है क्योंकि मैच नहीं हो रहा है, 1 सेकंड में 1 मीटर मैच ही नहीं हो रहा है। तो पहले देखो यहाँ पे अगर मैं 1 मीटर पे ड्रॉ करूँ तो ये 0.5 समथिंग सेकंड आएगा, मतलब 1 मीटर कितना गया, 0.5 सेकंड में गया, ठीक है। अब देखो दूसरा मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, इससे समझ में आएगा आपको। ये रहा आपका 2 मीटर डिस्टेंस और 2 मीटर 1 सेकंड में गया, ये कितना गया। अब देखो ये रहा आपका 3 मीटर 1.5 में गया। ये रहा आपका 4 मीटर आपका 2.5 में गया। ये रहा आपका 5
5 मीटर कितना गया, 3.5 सेकंड में गया। ये 6 मीटर, अब देखो 6 मीटर पे क्या है, एक टाइम जो देखो 6 मीटर पे ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको स्लो यहाँ पे, ये ऐसा सीधा है थोड़ा सा, मतलब पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और जब भी पैरेलल होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सेम कांस्टेंट स्पीड है, जीरो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखो 6 मीटर मतलब 4 सेकंड पे, यहाँ पे 5 सेकंड पे भी 6 है, ये 6 सेकंड पे भी 6 है। और अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, लास्ट वाला पॉइंट में यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, इस पॉइंट पे 5.5 आ रहा है और टाइम देखो 7 आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस अपॉन टाइम लोगे आप, दैट इज द 5.5 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ऐसा ग्राफ जहां पे स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो याद रखो, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद द टाइम देन द स्लोप इज लाइक दिस, इन दिस वे, ऐसा कर्व आता है, कर्व टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस ऐसा। ओके, होप सो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो मोशन चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जो कुछ फॉर्मूलाज है फिजिकल क्वांटिटी के उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दैट इज द वेलोसिटी वीटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नथिंग बट दैट द वीटी ग्राफ। अब इसके भी कुछ टाइप्स है बच्चों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्वियसली कैसे ड्रॉ करोगे, आप वाई एक्सिस पे लोगे वेलोसिटी इन अ मीटर पर सेकंड, और आप टाइम एक्सिस को एज इट इज कांस्टेंट, एक्स एक्सिस इट इज द कांस्टेंट फॉर द टाइम एक्सिस, टाइम लोगे इन अ सेकंड। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी तो चेंज होती जाएगी ऐसे 1 2 3 इनिशियल फाइनल, और टाइम भी चेंज होता जाएगा, तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन के बारे में बोलता है, एक्सेलरेशन के बारे में आइडिया देता है। साथ ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी आइडिया देता है। कैसे, लेट अस कंसीडर। सबसे पहले यहाँ पे जो ग्राफ आने वाला है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट अस draw the graph for constant velocity. So graph number first, velocity time graph, velocity time graph for constant velocity, for constant velocity। बच्चों इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपको लेना है y एक्सिस पे। So I am going to draw the graph here. Again, this one is a y-axis, this one is a x-axis. X-axis time के लिए reserve है. So let us give the names of the axis. So y and x. Okay. Here the origin. Y-axis represent the velocity. So velocity का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। सो मैं मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी लूंगा, हायर यूनिट भी होते हैं किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम इज इन अ सेकंड, ठीक है, टाइम किस में है, सेकंड में है। अब जब भी हम बात करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होना, वेलोसिटी चेंज नहीं होना। और ये तभी पॉसिबल है, सपोज मान लो मैंने यहाँ पे टाइम लिया, let us consider on the y x axis time 1 second 2 3 4, okay, similarly चलो let us 6 second एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन में, मान लो यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर एंड 5 मीटर। तो जब मैं इस 5 मीटर से एक सीधा स्लोप ड्रॉ करूंगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से, देखो ये स्लोप, इस स्लोप को नाम देने वाला हूं मैं स्लोप ए बी, स्लोप ए और बी।
ये स्लोप ए बी जो है, इसको देखो, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस पे, और अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड पे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या होगा आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ये 1 सेकंड है सपोज, ये 2 सेकंड है, ये 3, सिमिलरली ये 5, ये 6, तो हर सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड की है। समझ रहे हो आप? देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट ई है, ई पे भी 5 मीटर पर सेकंड है। ये जो पॉइंट है मान लो ये कंसीडर एफ है, एफ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है। मान लो ये पॉइंट जी है, ये जी पे भी 5 मीटर पर सेकंड है। तो हर एक पॉइंट पे टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो ऐसे वाले ग्राफ को हम बोलते हैं, इट इज द वीटी ग्राफ फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी। ये होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी और द बॉडी मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, तो स्लोप क्या है? विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। समझ में आई बात? आगे चले। ओके, अब यहाँ पे आप बोलोगे सर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपने बोला कि डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट होता है वेलोसिटी टाइम में, होता है ना भाई? होता है। मान लो यहाँ पे पॉइंट जी है ये वाला, और यहाँ पे पॉइंट मैं मानता हूं एच, तो ये जी और एच के बीच में जब ये गाड़ी जी पे थी, कोई कार जी पे थी और जी से एच गई, तो इसमें ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया मीटर में, तो वो निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट जो जी है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, आपको हाईलाइट करने के लिए मैं ये लाइन लेता हूं ऑन एक्स एक्सिस, एच से भी एक लाइन लेता हूं परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो यहां पे ये हो गया जी, ये हो गया एच, है ना? यहां पे लेता हूं मैं आई, ओके, यहां पे लेता हूं के, ये देखो ये जी एच आई के, ये जो मैं शेड कर रहा हूं इसको, शेडेड एरिया, इतना एरिया का अगर आपने एरिया निकाल लिया तो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अरे हाँ या ना? निकाल लिया ना डिस्प्लेसमेंट? यस सर, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। तो आप निकालोगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जी एच आई के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, यस। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या आता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है टू साइड का मल्टीप्लीकेशन। तो कौन सी साइड होगी आपकी? जी एच मल्टीप्लाइड बाय एच आई, जी एच मल्टीप्लाइड बाय एच आई। तो आप निकालोगे, let us calculate the displacement, that is displacement by object और कार, डिस्प्लेसमेंट बाय कार लिखता हूं मैं आपको समझने के लिए। मान लो ये कार का है हमारा स्लोप, तो डिस्प्लेसमेंट बाय कार इज इक्वल टू, आपको क्या निकालना होगा? आपको निकालना होगा एरिया ऑफ जी एच आई के, ये वाला जी एच आई के, जी एच आई के का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एक साइड मल्टीप्लाइड बाय दूसरी साइड, दैट इज अ जी एच मल्टीप्लाइड बाय के आई। जी एच कितना है? जी टू एच कितना है? जी टू एच कितना है? बोलो, जी टू एच कितना है? जी टू एच है, जी टू एच है 5 3, कितना है? 5 3, मतलब ये 2 हो गया है ना, 3 to 4 और 4 to 5, तो ये हो गया जी एच 2 मल्टीप्लाइड बाय के आई। अच्छा, एच आई भी ले सकते हो आप, या तो एच आई लो, ठीक है, एच आई लो। तो जी एच और एच आई बोथ आर द same, so I am going to write here the two side, first is this one GH, so GH multiplied by HI, GH हो गया आपका कितना ना, that is the 2 multiplied by HI कितना होगा आपका? HI हो गया 5, so 5 multiplied by 2 that is the 10 मीटर। so कितना डिस्प्लेसमेंट है ये? कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जी टू एच के बीच में? कितना?
10 मीटर, 10 मीटर। तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, मान लो यहाँ पे ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस वन इज अ वीटी टाइम ग्राफ, ओके, वीटी ग्राफ। सो ये हुआ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड और ये हुआ टाइम इन अ सेकंड, ठीक है। अब मानते हैं एक स्लोप है मेरे पास, एक स्लोप है ये वाला एक स्लोप है और यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, या तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज वैल्यू लेता हूँ आपके लिए, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब अगर मैंने बोला आई एम गोइंग टू कंसिडर द 2 पॉइंट कौन से, मान लो लेट अस कंसिडर द पॉइंट एट द 2, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट 6 पे, ओके, ये वाला एक पॉइंट 6 पे। सो हेंस कैलकुलेट, ये हुआ आपका मान लो पॉइंट ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी एंड दिस वन इज अ डी। नाउ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, द एरिया अंडर द स्लोप ए बी के स्लोप में कितना अंडर में एरिया है उसका एरिया निकालोगे, जितना एरिया है वो निकालोगे कैलकुलेशन करके। सो डिस्प्लेसमेंट is equal to area under slope AB, ओके, कितना एरिया है स्लोप AB के अंडर में, सो आप बोलोगे सर इट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, है ना। सो हेंस, सो डिस्प्लेसमेंट स्लोप AB हमें दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट दैट इज यस, ओके। सो यस is equal to area of rectangle ABCD, ओके। ABCD का एरिया क्या होगा बच्चों, सिंपल है, ABCD का एरिया क्या होगा, ABCD का एरिया होगा कितना होगा, ABCD, AB मल्टीप्लाइड बाय BC, कितना, यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाइड बाय, या तो BC लो या तो AD लो, बोथ आर, आई एम गोइंग टू टेक द BC। व्हाट इज द AB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो ये है T1, ये है T2 6 पे, तो T2 माइनस T1 कितना हुआ, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना है, 4, तो यहाँ पे लिखोगे आप 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो ये लेंगे हम, दैट इज द, अगर ये T2 ये Y1 या फिर ये S1 ये S2, तो S2 माइनस S1, S2 कितना है 10 है, S1 भी कितना है 10 माइनस 10, राइट। बट यहाँ पे ये कितना है, ये है आपका 6 और ये है आपका 10, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, so 4 multiplied by 10 is nothing but that what is equal to the 40 meter. So displacement is nothing but that the 40 meter. कितना मीटर आया, 40 मीटर आया, ओके। और एक बात याद रखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो इजी बात है कि ये है आपका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, VT ग्राफ। सो हियर वेलोसिटी हो गई आपकी मीटर पर सेकंड में एंड हियर द टाइम इन अ सेकंड, ठीक है, टाइम इज इन अ सेकंड, सो T इन सेकंड। मान लो स्ट्रेट लाइन ग्राफ लिया या फिर आई एम गोइंग टू टेक द स्लोप ओरिजिन
ओरिजिन से लेता हूँ, ये है हमारा स्लोप। अब इस स्लोप को ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ये टाइम है। टाइम को लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, लेट अस टेक एन 6 सेकंड। सिमिलरली 2 4 6 8 10 मीटर। ओके, नाउ इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन एच एंड एवरी पॉइंट, तो स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है। अगर मैंने बोला कि 1 सेकंड में कितना गया, तो आप बोलोगे सर 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट गया कितना मीटर, 2 मीटर। कितना, 2 मीटर। ओके, 4 सेकंड में कितना गया, 2 सेकंड में कितना गया, 4 मीटर। ठीक है। अच्छा, 6 सेकंड में कितना गया, 3 सेकंड में कितना गया, 6 मीटर। 4 सेकंड में कितना गया, 8 मीटर, है ना। इसलिए तो हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ की एक खासियत है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है, तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इक्वल चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मान लो यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ P, हियर इज अ पॉइंट Q, हियर इज अ पॉइंट R, हियर इज अ पॉइंट S। P Q R S 3 पॉइंट लिए मैंने स्लोप पे। स्लोप है हमारा OA स्लोप पे 3 पॉइंट लिए। मैंने बोला बोलो कितनी एक्सेलरेशन है P पे, तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट। सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम by using this formula simply you can calculate the acceleration, but ग्राफ है तो स्लोप निकालना पड़ेगा कि Q और R के बीच में कितना एक्सेलरेशन चेंज हो गया। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मतलब यहाँ पे v2 माइनस v1, या तो ये इनिशियल वेलोसिटी u, ये v, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ऐसा करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर मुझे सिंगल एक्सेलरेशन निकालना है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट द पॉइंट P. So how it will be calculated? So calculate acceleration at, calculate the acceleration at point P. So acceleration A at the point P is nothing but that what? Change in velocity per unit time. This is the formula. And hence अगर मैंने पॉइंट P पे लिया तो ये रहा वो पॉइंट P, तो ये पॉइंट P पे कितना एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया मेरा, ये पॉइंट हो गया मेरा T1, और ये पॉइंट हो गया 1 सेकंड पे T2, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया मेरा ये जीरो वाला, दैट इज द यस, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी u, और ये पॉइंट हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी v। मतलब a को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ OP कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ OP क्या देगा मुझे, एक्सेलरेशन देगा। तो स्लोप ऑफ OP कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्लोप ऑफ OP दैट इज द एक्सेलरेशन इज नथिंग बट दैट इज the acceleration A is nothing but that y2 minus y1 divided by x2 minus x1। what is the y2 minus y1, तो ये तो हुआ आपका y एक्सिस पे u जो है वो हो गया y1, और ये जो v है वो हो गया y2। सिमिलरली यहाँ पे t1 जो है वो हो गया आपका x1, और यहाँ पे t2 जो हो गया वो हो गया x2। तो आप लिखोगे यहाँ पे that is equal to y2 minus y1, that is the y2 minus y1 is nothing but that the initial velocity, that is u minus, sorry, that is y2 कितना है, फाइनल वेलोसिटी है, तो v minus u डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। कितना है v है यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 सेकंड पे v है 2, तो 2 माइनस y1 कितना है 0 डिवाइडेड बाय t2 कितना है, that is x2 1 माइनस 0, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आता है, 0 पॉइंट नहीं कितना। सो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट P, hence acceleration A is equal to 2 by 1, that is कितना 2 by 1 निकालने आता है ना आपको, 2 by 1, हाँ जाता है नहीं, तो
क्या करोगे अब 2/1, 1/2 तो पता है सर हमें 0.5 होता है, 2/1 क्या है, 2/1 कैसे कैलकुलेट करना है सर? अबे इजी है, 2/1 कितना होता है सबको पता है, हाउ मच, उतना ही होगा ना, कितना 2, तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, लेट अस कैलकुलेट द एक्सेलरेशन नाउ ऑन द स्लोप। अभी देखो यहाँ पे स्लोप पे हमें जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है वो क्यू पे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन कितना है। तो ये क्यू है, तो यहाँ पे अगर आपने कैलकुलेट किया एक्सेलरेशन, सो व्हाट विल बी हैपन, ये रहा आपका पॉइंट क्यू। तो क्यू पे आप ये 2 सेकंड पे आप लोगे, इट इज द x2, और ये 0 पे लोगे आप x1, तो ये हुआ x1, ये हुआ आपका x2, ये हुआ आपका x2। सिमिलरली आप 0 पे लोगे y1 और आप यहाँ पे 4 पे लोगे y2। तो आपको निकालना पड़ेगा स्लोप, अगेन स्लोप किसका, स्लोप OQ को फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि स्लोप OQ ही आपको एक्सेलरेशन बता रहा है। सो आई एम गोइंग टू राइट स्लोप OQ is equal to, it gives the acceleration. Okay, so slope OQ is equal to A, so acceleration A is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, और change in velocity per unit time, initial velocity 0 है, final 4 है, तो 4 minus 0 divided by, और ये मीटर पर सेकंड में होती है इसलिए मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड, तो टाइम कितना है 2 माइनस 0, सो 2 माइनस 0 सेकंड, तो सेकंड सेकंड गेट कैंसिल, बचा क्या मीटर, सो 2 4/2 2, तो 2 मीटर, अच्छा सेकंड है ये एक्सेलरेशन है, सॉरी, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड इनवर्स है, और ये नीचे का सेकंड ऊपर जाएगा तो हो गया सेकंड टू द पावर -2, राइट। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको, दैट इज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन एट द पॉइंट Q द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एट द पॉइंट P 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिमिलरली एट द पॉइंट R 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिमिलरली एट द पॉइंट S 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Means acceleration does not change on the given graph. So the graph is shows that it is the, कौन सा ग्राफ है ये ग्राफ है when the object moving uniform acceleration, when the object moving uniform acceleration change ही नहीं हो रहा है, 2 ही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप सो आपको थोड़ा सा समझ गया, थैंक यू। अगर नहीं समझा तो इस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करेंगे हम, अगर आप बोलो तो और अच्छे डिटेल में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।